अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से अक्सर लोगों को ये शिकायत करते हुए मिलते हैं कि हम तो नमाज़ें भी बहुत पढ़ते हैं, हम तो दीन को भी खूब फॉलो करते हैं। अल्लाह ताला ने जो बयान कर दिया या हमने जो कुरान में पढ़ा है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको फॉलो करें या उस पर उसके अहकामात पर चलने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें ख़ास कर उन लोगों के माइंड में आती हैं जो नमाज रोज़े के करीब होते चले जाते हैं और दीन के करीब होते चले जाते हैं। अगर फिर उनको ये कहा जाता है कि ये तुम्हारी आजमाइश है, जब दीन से जुड़ो तो अल्लाह ताला आजमाइश भी लेता है। अल्लाह ताला कहता है, क्या तुमको लगता है कि अगर तुम दीन में दाखिल हो गए हो तो क्या मैं तुमको नहीं आजमाऊंगा? मैं तुमको आजमाऊंगा, खौफ से, माल से, जान से। अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से हमें आजमाएगा। तो फिर ये लोग, हम लोगों के दिमाग में ये सवालों का जवाब आपको इस आयत में इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला तुअज्जिबका अम्वालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया वतज़हक़ अन्फुसुहुम वहुम काफिरून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत में, उनके माल, उनकी दौलत, मालो दौलत और उनकी कसरती औलाद को देखकर धोखा मत खा जाना, धोखे में नहीं आ जाना। किसकी बात हो रही है? जिनको देख के हम लोगों के दिल में ख्वाहिश होती है या फिर ये बात आती है कि अरे इनके पास तो सारी खुशियाँ मौजूद हैं, ना इनको पर कोई आजमाइश आती है, ना इनको कोई तकलीफ़ मिलती है, और हम जो हैं अक्सर आजमाइश में रहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, इनकी मालो दौलत को देखकर और इनकी कसरती औलाद का मतलब यानी औलाद ज़्यादा, यानी औलाद ज़्यादा में किसके बारे में यहाँ जिक्र हुआ है? यहाँ जिक्र हुआ है बेटों का। तो लोग जो हैं बहुत अच्छा समझते हैं या फ़ख्र करते हैं ख़ुद पर जब वो बेटों के माँ बाप होते हैं। बेट दोनों को बराबर की अहमियत देने के लिए कहा है कि माँ बाप जो हैं दोनों, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों को बराबर का समझें। और बेटी को अल्लाह ताला ने रहमत कहा है। औलाद अगर आपकी नेक होगी, चाहे वो बेटा हो या बेटी, तो दोनों ही बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं। और अगर उसमें नेकी नहीं है, दीन नहीं सिखाया है, तो चाहे वो बेटी हो या बेटा, वो बुढ़ापे में सहारा नहीं बनते या साथ नहीं देते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर उनके पास औलाद यानी उनके पास बेटे ज़्यादा हैं, उस पर फ़ख्र कर रहे हैं, उनके पास मालो दौलत ज़्यादा है, तो तुम धोखे में मत आओ। तुम इस बात से गमगीन ना हो कि तुम ही आजमाइश में क्यों हो या फिर उनके पास सारी खुशियाँ हैं। नहीं, अल्लाह ताला ने ये क्या, ये उनकी नहीं आजमाइश है। उनको जो अल्लाह ताला ने दौलत दी है, जो अल्लाह ताला ने उनको इतनी खुशियाँ दी हैं, ये सब क्या है? ये उनकी आजमाइश है। अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश में डाल दिया, यानी सारी खुशियाँ अल्लाह ताला उनको यहीं दे रहा है। ठीक है, वो अपनी ऐशो आराम में डूब के, दुनिया के ऐशो आराम में डूब के जो है ना, दीन को बिल्कुल भूल जाते हैं, दीन से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो ये उनकी आजमाइश है। आखिरत में ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं है। अब अल्लाह ताला देखें अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे सारे बंदे जन्नत में जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या है, हमें खुली छूट दे रखी है। यानी हमें अच्छाई भी बता दी, बुराई भी बता दी। अच्छाई पे चलेंगे तो जन्नत में मिलेगी, जन्नत में जाएंगे, और बुराई पर चलेंगे तो दोज़ख की तरफ घसीटा जाएगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें जिनके पास ऐशो आराम है उनको देख के सब्र करना है कि अल्लाह ताला, हम जो हैं जिस हाल में भी तूने हमें रखा है, हम बहुत खुश हैं। सब्र करना है और ये सोच लेना है कि जो अगर खुशहालियाँ हैं या उनके साथ जो ऐशो आराम है, वो सिर्फ दुनिया के लिए हैं। आखिरत में ऐसे लोगों का कोई हिस्सा नहीं है जो दीन से दूर भी हों और फिर भी उनको ऐशो आराम मिले हुए हों। हमें अल्लाह ताला से भलाई मांगनी है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी सुकून दे और आखिरत में भी। हमें सिर्फ दुनिया नहीं मांगनी है। ठीक है, दुनिया सिर्फ वही लोग मांगते हैं जो आखिरत की फ़िक्र नहीं करते, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। उम्मीद है ये आयत आपको बहुत अच्छे समझ आएगी, क्योंकि बहुत प्यारी सी आयत है। और इसका तफसीर देखिए, अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी सी, ये जो है कितनी प्यारी आयत उतार दी और मैंने आपके सामने इसकी तफसीर कर दी है। और उम्मीद है आपके दिलों पर इसका असर हुआ होगा इंशाअल्लाह।